छोटा सा ही तो ग्रंथ है रामायण, बहुत बड़ा ग्रंथ है क्या? ये मोटा साइज आपको दिख रहा होगा, बड़े बड़े अक्षर के में है, वो अलग बात है, लेकिन ग्रंथ का कलेवर बहुत बड़ा नहीं। हम तो वाल्मीकि रामायण की बात नहीं कर रहे, 24,000 श्लोक हम छोड़िए, हम रामचरितमानस जी की बात करते हैं। छोटा सा ही कलेवर है। महाभारत 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ है महाभारत, उसकी अपेक्षा रामायण जो हमारा रामचरितमानस बहुत छोटा। लेकिन देखो दोनों में कितना अंतर है। रामायण का एक एक पात्र राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, नीति के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार है, जबकि महाभारत में एक भारी संख्या राजाओं की और एक भारी सेना अधर्म अर्थात कौरवों के पक्ष में जाकर खड़ी हो जाती है। अरे कौरव तो रहे थे, कौरव तो केवल कौरव हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए ही तो मर रहे थे। रावण के पास तो सोने की लंका थी। भारत के किस व्यक्ति ने जाकर रावण का समर्थन किया? भाई भारत के किसी व्यक्ति ने समर्थन किया? रावण की ओर से युद्ध कर लेता कोई जाकर? नहीं किया। और रामचंद्र जी किसी व्यक्ति को भी लेकर नहीं गए। रामचंद्र जी ने वानरों का सहयोग लिया और बंदरों का सहयोग लेकर भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली। यही तो राम जी की विशेषता है महाराज। जहां पर एक ओर है जटायु, दूसरी ओर है भीष्म पितामह। जटायु है गीध जाति में उत्पन्न है जटायु, और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है भीष्म पितामह। मांसाहारी है जटायु, जाति बहुत निम्न है, पक्षियों में बहुत निम्न जाति है जटायु। भीष्म पितामह ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर आता है, उच्च कुल में उत्पन्न। और महाराज भगवान के परम भक्त जटायु बूढ़े हो गए हैं, बलहीन हैं। भीष्म पितामह यद्यपि वृद्ध हैं पर बलहीन नहीं है, बलवान है। परंतु एक घटना ऐसी है जिसने दोनों में अंतर प्रकट कर दिया। जब सीता जी का हरण हुआ, जटायु ने सीता, ये जानते थे जटायु कि रावण के हाथों में मारा भी जा सकता हूं, फिर भी जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और भीष्म पितामह यदि एक बार गरज उठे तो हिम्मत नहीं किसी की चू तक कोई कर सके सभा में। लेकिन जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, उनका अपमान हो रहा था, भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। ठीक है, आपकी क्या विशेष विवशताएं थी वो अलग बात। जटायु के पंख काट डाले रावण ने, जटायु गिर गए भूमि पर। भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, द्रौपदी जी का अपमान होता रहा। अंतर यही है, जब भीष्म पितामह सोए तो बाणों की सैया पर सोए, और जब जटायु जी सोए तो प्रभु श्री राम की गोद में सोए। भीष्म पितामह सोए तो बाणों की सैया पर सोए, जटायु सोए तो प्रभु श्री राम की गोद में सोए। भीष्म पितामह को जल देने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन अंत समय में जब जटायु को प्यास लगी तो भगवान ने अपने प्रेमाश्रुओं को भगवान के नेत्र छलक आए और भगवान ने अपने प्रेमाश्रुओं को पिलाकर जटायु का जीवन धन्य कर दिया। महाराज ये रामायण का पक्षी है, रामायण का एक साधारण आमिष मांसाहारी नीच कुल में उत्पन्न पक्षी भी महाभारत के बड़े से बड़े पात्र को टक्कर और चुनौती देने की क्षमता रखता है। ये रामायण की दिव्यता है।